आज की इस वीडियो में बात करेंगे पठन अभियान, जो 100 डेज का पठन अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत गतिविधि पत्रक, जिसका क्रम संख्या नंबर 10 है। कहने का मतलब यह है कि जो एक्टिविटी शीट नंबर 10 या हम गतिविधि पत्रक 10 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए कॉमन है, तीनों क्लास के लिए समान है। तीनों क्लास को आपको करनी है, चाहे 6ठी का बच्चा हो या तो 7वीं का हो या 8वीं का, तीनों इसके बच्चों को करना है, विद्यार्थियों को करना है। ये जो गतिविधि पत्रक है ये दिनांक 28/1/2022 के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है, यानी कि बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपने टीचर का नाम यहाँ लिखना है। ये जो गतिविधि पत्रक है या पठन अभियान जो है SCERT द्वारा रिलीज़ की जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत ये मैथ की वर्कशीट है, यानी मैथ की एक्टिविटी शीट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या आज के बारे में बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, जिससे कि फर्दर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। साथ में इस क्लास के और भी वीडियोस बनी हुई है, मतलब गतिविधि पत्रक पे बेस्ड, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसको देखो और अपना काम कंप्लीट कर लो, जिससे कि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप इस एक्टिविटी शीट को दिखा सको अपने टीचर से। इस बात का ध्यान रखें। चलिए पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या कि संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चिन्ह में रंग भरिए। आपको क्या करना है कि ये सारे बिंदुओं को जोड़ते जाना है और फिर उसको जो भी आपको चित्र प्राप्त हो रही है उसमें आपको क्या करना है, कलरिंग करना है, रंग भरना है। जैसे कि यहाँ पे बिंदु 1 2, यहाँ देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 21 22 के बाद देखो 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, इस तरीके से आपको इसको ज्वाइन कर देना है। पहले ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद आपको इसमें कलरिंग करना है, रंग भरना है इसके अंदर, अलग अलग रंग या एक तरह के रंग। आप पहले फिगर को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद देखो क्या बन रहा है, किस तरह की चित्र या आकृति बन रही है, उसके अनुसार आपको कलरिंग करना है, इसमें रंग भरना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चित्र में सबसे आखिरी में आपने किस बिंदु को जोड़ा था, सबसे आखिरी बिंदु कौन सी है। तो सबसे आखिरी बिंदु मेरे को जो दिख रही है, मुझे जो दिख रही है वो 124 दिख रही है, 124। अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरी संख्या दिख रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। नहीं तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 124 जो है आखिरी संख्या, आप सब ज्वाइन कर पाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 124, जो आखिरी संख्या होगी क्या होगी, 124, 124। आगे है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों की संख्या लिखिए। अब ये जो संख्या दे रखी है इसमें अंकों की संख्या लिखना है। ये 2 अंक की संख्या तो इसमें 2 लिख देना है, ये 1 अंक की संख्या तो 1 लिखना है, ये 3 अंक की संख्या तो इसमें 3 लिख देना है इसके डब्बे में। यहाँ लिखा हुआ कि अधिक अंक बड़ी संख्या होती है, कम अंक छोटी संख्या हो गया। जैसे कि ये छोटी संख्या है और ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अंक कितने 3 है तो बड़ी संख्या है, और ये हमारी छोटी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है, ये हमारी B से बड़ी C से छोटी संख्या है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आगे लिखा है क्या कि छोटे और बड़े का परे करते हुए उपरोक्त 3 संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। मतलब कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा आरोही क्रम, और घटते क्रम मतलब बड़े से छोटा, मतलब अवरोही क्रम में आपको लिखना है। यानी कि सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है, मेरा बढ़ते क्रम में सबसे छोटा संख्या मेरा 3 है, उसके बाद मेरा क्या है 96 है, और देन मेरा 315 है, ठीक है 315 आपको दिख रहा है। इसी तरीके से तो अब इसमें साइन लगाना है, तो बढ़ते क्रम इस तरह से लगाएंगे, जो डिजिट बड़ा उसका मुंह उस तरफ से खोल देंगे। घटते क्रम सबसे बड़ा लिखेंगे 315, फिर आपका 96 होगा और फिर हमारा क्या होगा 3 होगा। तो घटते क्रम में लिखना है तो आप इस तरह से इस तरह का मुंह इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि डिजिट बड़ा है, इससे बड़ा छोटा। तो ये आपका घटते क्रम में होगा, ये हमारा बढ़ते क्रम होगा, मतलब छोटे से बड़ा, और घटते क्रम मतलब बड़े से छोटा, घटते क्रम। तो मैंने आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों आपको समझा दिया। आप इस तरह से आपको लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 3 भी हो गया। इसके कितने संख्या थे, डिजिट थे 2, इसमें 1 थे और इसमें कितने थे 3, और इसका क्या था 124 इसका आंसर था, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 2nd, 3rd, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बताया गया क्या कि
कह रहा है कि समान अंक बाएं से पहला अंक देखें। अगर कोई समान अंक है तो बाएं से पहला अंक देखें, फिर अगर समान मिलता है तो दूसरा अंक देखें, और उसके अनुसार हमें जो भी डिजिट बड़ा मिलेगा अंक, तो उसके अनुसार हम बड़ा संख्या बोल देंगे। जैसे अगर मैं समझाऊं एग्जाम्पल से, मान लो कि 1 2 4 और 1 1 2 को देखो और 100 को देखो आप पहले, या मान लो 1 2 4, या आप 1 1 2 को देखो। इसमें पहला संख्या 1 है, यहाँ ही पहला संख्या 1 है, फिर यहाँ दूसरी संख्या देखो 2 है, और इसका दूसरी संख्या क्या है 1 है, तो इसमें बड़ा डिजिट कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो 1 2 4 बड़ा है 1 2। इसी तरीके से अगर मैं इसमें बात करता हूँ 1 1 2 और 100 में, तो सबसे बड़ा है 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, 1 1 है, फिर क्या है 1 है और 0 है, तो 1 बड़ा है, यानी कि ये वाला संख्या आपका 1 1 2 जो है बड़ा होगा किससे, 1 0 0 से। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े का पहचान कर सकते हैं संख्या में। यहाँ लिखा गया है कि 98 1 1 2 60 100 और 4 को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में आपको लिखना है। क्या करना है आपको, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा, है ना। घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा। इसको किस में करना है, घटते क्रम में, यानी कि बड़ा डिजिट और फिर छोटा। तो सबसे बड़ा आप देखो डिजिट काउंट करना है, तो इसमें 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ भी 3 डिजिट का नंबर है। तो सबसे बड़ा डिजिट आपने देखा 1 1 2 है, उसके बाद मेरा 100 है, फिर उसके बाद 100 के बाद क्या है मेरे पास 98 है, 98 के बाद क्या है 60 है, 60 के बाद मेरा 4 है। तो इस तरीके से आप घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा आप इस तरीके से लिख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम छोटे से बड़ा लिखना है, ठीक है, छोटे से बड़ा कोई भी 4 संख्या लिख लो। तो इस चित्र को देखिए, इसमें बहुत सारे संख्या लिखे हुए हैं, कोई भी 4 संख्या यहाँ से लिख देना है। कोई भी 4 संख्या यहाँ से उठाओ और उस कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा। यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, छोटे से बड़ा में मान लो मैं लिख सकता हूँ 1, 1 से बड़ा क्या हो जाएगा 4, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 5, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 10। एक तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं थोड़ी सी बड़ी डिजिट लिखना चाहता हूँ, कंटिन्यूस लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 11, 11 से बड़ा क्या है 12, 12 से बड़ा क्या है 13, और 13 से बड़ा क्या है 14। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप कोई डिजिट मिसिंग करके बीच में लिख सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया 10, 10 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 30, और 30 से बड़ा 40। आप ऐसे लिख सकते हो 4 डिजिट, या आप लिख सकते हो कोई भी डिजिट लिख लो। मान लो मैंने एक लिख दिया 1 डिजिट का, 1 डिजिट का नंबर लिख लो। मान लो कि मैंने लिख दिया 4, 4 से बड़ा 2 डिजिट का मान लो मैंने लिख दिया 15, 15 से बड़ा 3 डिजिट में आ जाओ तो 100 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 1 2 3। तो ये जो है आपका छोटे से बड़ा डिजिट मैंने लिख दिया। आई होप कोई भी संख्या लिख लेना आपको जो अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो देख रहे हैं आप AMAR अमर SIRJW अमर सर यूट्यूब चैनल से देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।